बॉन्डी बीच का आतंकवादी नवीद अकरम 5 सेकंड में 4 राउंड फायर करता है। अगले सेकंड वो हथियार बदलता है, फिर दनादन गोलियां दागना शुरू कर देता है। बॉन्डी बीच का दूसरा आतंकवादी साजिद अकरम गोलियां चलाता है। पहली गोली दागने के साथ ही उसके सामने सफेद शर्ट पहने और दूसरा आदमी हाफ पैंट पहने आ जाते हैं, लेकिन वो गोली उन्हें नहीं मारता। फ्रेम को गौर से देखेंगे तो बीच में एक खाली जगह है जहां से बॉन्डी बीच साफ साफ दिख रहा है। वो वहां मौजूद यहूदियों पर निशाना लगा रहा है। सीसीटीवी का अगला फ्रेम थोड़ा चौंकाने वाला है। सफेद शर्ट वाला शख्स हाथ से आतंकवादी साजिद अकरम को कुछ इशारा करता है। अब इसी इशारे को एक और कैमरा एंगल से देखिए। वो शख्स उसे इशारा करके कुछ कहता है। गोलियों की तड़तड़ाहट और सायरन के शोर में उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। आतंकवादी साजिद अकरम उन दोनों शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वो सिर्फ बॉन्डी बीच पर ही गोलियां दागता है। साफ है, दोनों बाप बेटों साजिद और नवीद अकरम का टारगेट सिर्फ हनुक्का फेस्टिवल मना रहे यहूदी थे। सिडनी में आतंकी हमला करने वाला साजिद अकरम 50 साल का है। उसका बेटा आतंकी नवीद अकरम 24 साल का है। साजिद अकरम पाकिस्तान के लाहौर में पैदा हुआ था। नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गया था। नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया के बाद इस्लामाबाद में पढ़ाई करने गया था। दोनों की हिस्ट्री और केमिस्ट्री चौंकाने वाली नहीं लगती। बाप अच्छे जीवन की तलाश में ऑस्ट्रेलिया जाता है, बेटा ऑस्ट्रेलिया में पैदा होकर पढ़ाई करने इस्लामाबाद आता है। बाप साजिद अकरम ऑस्ट्रेलिया जाकर कोई गणित और साइंस की पढ़ाई नहीं करता, वो धार्मिक पढ़ाई करता है। बेटा ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने के बावजूद धार्मिक पढ़ाई पर ही फोकस करता है। सिडनी की पुलिस अब इसी एंगल से जांच कर रही है। आखिर आतंकी साजिद अकरम का ऑस्ट्रेलिया आने का असली मकसद क्या था? उसे क्या बड़ी साजिश के तहत आतंकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट किया था? क्या उसे पाकिस्तान की टेरर मशीनरी ने ऑस्ट्रेलिया भेजा था? बॉन्डी बीच में आतंकवादी हमले के दौरान जिस तरह से दोनों बाप बेटे गोलियां चलाते हैं, एक हथियार फेंक कर दूसरा उठा लेते हैं, फिर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, सटीक निशाना लगाते हैं, 15 से ज्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतार देते हैं, 45 से ज्यादा को बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। उससे एक बात बहुत साफ है, दोनों ट्रेंड आतंकवादी हैं। बीते 2 साल में दोनों बाप बेटे 3 बार पाकिस्तान आए। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं वहां दोनों किस मकसद से गए। क्या दोनों को गन चलाने की ट्रेनिंग पाकिस्तान में दी गई? क्या पाकिस्तान आर्मी ने दोनों को ट्रेनिंग दी? क्या पाकिस्तान के टेरर कैंपों में दोनों की ट्रेनिंग हुई? क्या लश्कर, जैश जैसे आतंकी संगठनों के ट्रेनिंग कैंप हो गए? दोनों जिस तरह से फुटओवर ब्रिज के ऊपर से गोलियां चला रहे थे, वो बिना ट्रेनिंग के कोई भी इंसान नहीं कर सकता। जिस तरह से बॉन्डी बीच पर दोनों ने यहूदी समुदाय के सैकड़ों लोगों को मारने की कोशिश की, उससे साफ है कि उनका काम टेरर फैलाने का था। Window, and I just was like, "Where's my family?" And then we were running up behind me, and we could just hear the gunshots, and they're just so loud, and we didn't know which way that they were shooting, so we were like running on the open road. And I just, like, images are just like flashing. I'm like, I just need to get my family safe. So we're just running with heaps of people. And it just races. You don't know who's safe. And it's sad now because I'm walking home and I'm looking at people differently. And I'm like, I don't know if I trust you anymore. And I'm scared of anyone that I don't know. And that's just such a horrible feeling. सिडनी टेरर अटैक में जो हथियार इस्तेमाल किए गए उनमें बोल्ट एक्शन वाली पावरफुल राइफल और शॉटगन थी। सिडनी पुलिस को अब तक जांच में पता चला है कि दोनों आतंकवादी बाप बेटे 6 हथियार लेकर बॉन्डी बीच पहुंचे थे। कमर में गोलियों वाली बेल्ट बांध रखी थी, बैग में भी गोलियां भरकर पहुंचे थे। सिडनी आतंकी हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था।
दोनों बाप बेटे 48 घंटे पहले ही बॉन्डी बीच के इलाके में पहुंच चुके थे। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने उस होटल की तस्वीरें भी जारी की हैं, हमला करने से पहले जहां से दोनों निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों हथियार लेकर वहां से निकलते हुए सीसीटीवी में कैद हुए हैं। इस जगह का नाम कैंपसी है। दोनों कैंपसी में एक किराए के कमरे में ठहरे हुए थे। सिडनी के कैंपसी के उस होटल से बॉन्डी बीच की दूरी महज 20 किलोमीटर है। दोनों आतंकियों ने होटल से बॉन्डी बीच जाने के लिए एक हैचबैक कार का इस्तेमाल किया था। एजेंसियों का दावा है कि दोनों ने बॉन्डी बीच की रेकी की थी, फुट ओवर ब्रिज का मुआयना किया था, जहां से अंधाधुंध फायरिंग त्योहार मना रहे यहूदी लोगों पर की गई। सिडनी पुलिस का दावा है कि उन्हें कुछ फुटेज ऐसे मिले हैं जिनमें साजिद अकरम का बेटा नवीद अकरम कार में आईडी लगाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। उसकी कार में ISIS का भी झंडा है। Satisfied that there were 2 offenders involved in yesterday's incident. One is deceased. The second is in critical but stable condition in hospital at the moment. The offenders are a 50-year-old and 24-year-old male who are father and son. The 50-year-old is deceased. The 24-year-old is currently in hospital at the moment. As part of the investigation, we conducted 2 search warrants last night, one at Bonnie Rig and a second at Kempsey. The 50-year-old male is a licensed firearms holder. He has 6 firearms licensed to him. We are satisfied that we have 6 firearms from the scene yesterday, but also as a result of the search warrant at the Kempsey address. Ballistics and forensic investigation will determine this morning that those 6 firearms are the 6 that were licensed to that man, but also that they were used in the offence yesterday. अब सवाल उठता है कि क्या दोनों बाप बेटे कट्टरपंथी बनने के बाद फिदायीन बन गए थे? क्या आतंकी हमला करने के बाद दोनों कार ब्लास्ट कर बड़ी संख्या में लोगों को मारना चाहते थे? क्या दोनों पाकिस्तान से हैंडल होने वाले किसी इंटरनेशनल टेरर मॉड्यूल का हिस्सा हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 27 साल में साजिद अकरम ने ऑस्ट्रेलिया में बीवी तो ढूंढ ली, वो भी ईसाई महिला, लेकिन उसने कोई परमानेंट नौकरी नहीं ढूंढी। उसने कोई टिकाऊ धंधा नहीं जमाया। उसने ऑस्ट्रेलिया में अपना दिमाग 6 लाइसेंसी हथियार खरीदने में लगाया। उसने अपनी एनर्जी गन क्लब का मेंबर बनने में खर्च की। अगर साजिद अकरम को गन का ही शौक पूरा करना था तो पाकिस्तान में भी रहकर कर सकता था। अगर उसे शिकार का ही शौक था तो पाकिस्तान में ये बेरोक टोक होता है। जाहिर है सिडनी टेरर अटैक की साजिश बहुत गहरी है। जांच की परतें खुलेंगी तो पाकिस्तान तक आंच आएगी ही आएगी। सिडनी टेरर अटैक में दोनों आतंकी बाप बेटे 20 मिनट तक नॉन स्टॉप गोलियां चलाते रहे। बॉन्डी बीच पर चीख पुकार मची रही। लेकिन वहां मौजूद सिडनी पुलिस के सिपाही आतंकियों को मार गिराने की बजाय वहां की लेडी पुलिस ऑफिसर सरेंडर की मुद्रा में हाथ उठाकर खड़ी हो गई। वो अपनी पिस्टल निकालकर फायर करना ही भूल गई। इतना ही नहीं, वहां मौजूद सिडनी पुलिस के मर्द सिपाही भी कारों के पीछे छुप गए। गनीमत रही कि त्योहार मनाने आए कुछ लोग गन लेकर भी आए थे। उन्होंने गोलियां चलाई। सिडनी पुलिस से बहादुर तो बॉन्डी बीच पर फल बेचने वाला अहमद अल अहमद निकला। आतंकी जब यहूदियों की 1000 की भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था, उसी दौरान जरा सा मौका मिलते ही अधेड़ उम्र के अहमद ने चीते की फुर्ती से दौड़ते हुए आतंकवादी को पकड़ा, उसकी राइफल छीनी। अगर अहमद ने दिलेरी नहीं दिखाई होती तो सिडनी आतंकी हमले में मरने वालों का आंकड़ा कहां रुकता, कोई नहीं कह सकता। For 20 minutes they shoot, change magazine and just shoot. Simple as that. 20 minutes was 4 policemen there. Nobody give fire back. Nothing, like they are froze. Like for it looked like 20 minutes. Like, and they shoot. The guy change magazine. I look at him all the time. I was doing my babies under me, and I look at that,
and he's just rifle and a pistol, and just shoot. And the other one was under. They started to come close to the audience. I think one of the people took his rifle and shoot him. That's one of them. That's what I saw. I didn't know how much I saw, but Who were they targeting? oh, all the crowd, anyone, Jewish, just shoot. Doesn't matter who. 24 साल के टेररिस्ट नवीद अकरम ने अपनी मां को धोखा दिया। आतंकी हमले से कुछ देर पहले उसने अपनी मां को फोन किया। नवीद ने अपनी मां वेरोना को बताया कि वो स्विमिंग और स्कूबा डाइविंग करने गया था। अब खाना खाने के बाद वो और आतंकी पिता दोनों पूरे दिन होटल में बिताएंगे क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। लेकिन दोनों कार में हथियार लादकर बॉन्डी बीच पहुंच गए।